भाई तो भाई था। पर्याय बदल सकती हैं, द्रव्य कहां बदलता है। फिर भी भाई भाई था। कितनी दूर चले जाओगे, चाहे तुम प्राण छोड़ के ऊपर चले जाओ, चाहे कमरा छोड़ के खेतों में भाग जाओ, भाई तो भाई रहेगा। मित्र, जंगलों में चले जाओ, वनों में चले जाओ, वनों में चले जाओ, संबंध तो संबंध रहेगा। हो। है मित्र, चक्रवर्ती भरत यूं निहार रहा, ये क्या हुआ कि मेरा चक्रतन भी बाहुली का पक्ष ले रहा है। भरत को शत्रु दिख रहे थे, बाहुली को संपूर्ण सागर वैराग दिख रहा था। बेटा सोम, बेटा सोम को पास में बुलाया बाहुली ने। अनुपम सागर दृश्य कैसा होगा। युद्ध भूमि बैराग में बदल गई। अर्पित अपने पुत्र सोम को बाहुली ने बुलाया। बेटा सामने पहुंचता है और जैसे बेटा सामने पहुंचता है, सोचता है कि पिता ने अचानक क्यों बुलाया। प्रणाम करता पिता को। सामने चक्रवर्ती भरत खड़े हुए हैं, उनका भी अभिवादन करता है। बाहुली का पुत्र। बाहुली ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके अपने भाई की ओर यूं किया, भैया क्षमा करना, भैया क्षमा करना, भैया क्षमा करना। आज से भूमि अयोध्या सहित पोदनपुर आपका है और ये बेटा सोम भी आज से आपका है। और बेटे को सौंप करके भरत देखते रह गए। बाहुली अयोध्या से आगे निकल गए। परिवार खड़ा खड़ा देखता रहा। मां नंदा सुनंदा निहारती रही। लाल चला गया और जा करके मेरे मित्र निर्गंत मुनि हो गए। इस युग में ब्रह्मांड में एक ही इकलौता मुनि है जिसने मुनि दीक्षा लेने के बाद किसी के द्वारे पर अंजलि लगा के आहार लेने नहीं गए। बाहुली भगवान मुनि अवस्था में उन्होंने कभी किसी के यहां आहार चर्या नहीं की। बसे पजन वास उत्तम, 1 वर्ष पर्यंत उपवास धारण करे रहे। सप्पा जंतु फुस्तोण कंपो, सर्पादि जंतु जिनके कानों में मेरे मित्र घोंसले चिड़ियों ने बना लिए, शरीर पे केंचु सांप केंचुए गिलहरियां मित्र बिच्छू छिपकलियां घूमने लग गए। तुम्हारे जीवन में क्या कष्ट है। न कोई सांप रेंग रहा है, ना कहीं बिच्छू की रेंग रहा है, फिर भी तुम्हारी कसाय का सांप रेंग रहा है। ये तुम्हारी भूल है। फिर भी तुम्हारी कसाय के सांप घूम रहे हैं अंदर में, ये आपकी भूल है। सांप गोहरे नहीं सता रहे हैं, आपके परिणाम गोहरे सता रहे हैं।
जैसे ही 1 वर्ष हो गया, विद्याधरिया आए, प्रभु की लताओं को दूर करके चली जाए। ब्राह्मी सुंदरी भी जाकर के प्रभु की वंदना करने गई, पर चक्रवर्ती भरत तीर्थंकर ऋषभ देव के श्री पादमूल में कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। नाथ, मेरा भाई अनुज बाहुली 1 वर्ष से ध्यान में लीन है, उनको केवल्य क्यों नहीं हुआ? भरतेश बहिरंग दृष्टि से व्याख्या, आप ही निमित्त हो। प्रभु मैं, बोले हाँ। बाहुली के मन में एक विकल्प है, मैं भरत की भूमि में खड़ा हूं। भरतेश शीघ्र ही मामराज बाहुली के चरण पहुंचते हैं और पहुंच करके बालकों, 2 बिलस्त भूमि पर लड़ रहे हो, सिर फोड़ रहे हो, भाई भाई को देखना पसंद नहीं कर रहे हो, सगे भाई मिलके नहीं रह पा रहे हैं, घर के आंगन में दीवार खड़ी है, इसका मतलब है 2 भाइयों के हृदय में दीवार खड़ी है। पीयूष उस बात को भूल चुके बेटा, जब तुम दोनों भाई एक साथ इसी आंगन में मां कटोरे में दूध रोटी खिलाती थी, इसी आंगन में तुम बैठ के खाते थे, आज उस आंगन में दीवार तुमने खड़ी की। वे दिन तुम्हारे कहां चले गए? कानों से मत सुनो, दिल से सुनो, और दिल में देखो कि तुम्हारा हृदय पत्थर कब से बन गया। जिस मां ने तुमको एक साथ कटोरे में खीर खिलाई थी, दूध रोटी चूर चूर के खिलाई थी, तब तुम दोनों मुस्कुरा के खाते थे एक दूसरे को साथ। आज उस आंगन में दीवार खड़ी करके कटोरे में भी तुम टुकड़े करना चाह रहे हो। भरत चक्रवर्ती, मुझे तो दीपक भैया चारों अनुयोग में आत्मानंद दिखाई देता है। अलंग ग्रहण को भरत स्वीकार कर लेते तो युद्ध क्यों होता? अलंग ग्रहण को बाहुली स्वीकार कर लेते मित्र तो युद्ध क्यों होता? अंत में निर्णय अलिंग का ही करना पड़ा। अंत में निर्णय तो अलंग ग्रहण का ही करना पड़ा ना। कितने ही सिद्धांतों की व्याख्या करो, सिद्धांत समझना चाहिए, सिद्धांत लगाना चाहिए, निर्णय यही करना पड़ेगा, आत्मा कर्मातीत का ही आश्रय लेना पड़ेगा। जब बाहुली प्रणुष सागर जी, जब बाहुली खड़े हुए ध्यान में, भरत पहुंचते हैं चरणों में। जिस बड़े भाई ने चक्र चलाया था, आज बड़ा भाई घुट्टू टेके। ये चित्र तो हर मंदिर में होना चाहिए। जिस भाई पर चलाया था, उसी भाई के चरणों में चक्रवर्ती प्रथम, चक्रवर्ती भरतेश अपने सिर का मुकुट उतार कर जमीन पर रख देता है। और बेटा यश क्या कह रहा हूं,
है बेतरागी मुनिराज, हे श्रवणराज, धरती के देवता, दिगंबर तपोधन, क्षमा करो। ये धरती काहू की ना भाई, क्या कहा? ये धरती काहू की ना भाई। जिस धरती की राग में हम लड़े हैं, उस धरती ने तो किसी को स्वीकारा ही नहीं। बालकों, बेटा, जिस घर में अपन जन्मे हैं, जिसमें तुम्हारे नड़े गड़े हुए हैं, इसमें कई लोगों की मुर्दे भी गड़ चुके हैं। जिस घर को तुम अपना घर कहते हो, वो शमशान था। जिसे तुम शमशान कहते हो, वहां पहले महल थे। सबके दिन एक से नहीं होते। चक्री भरत श्री बाहुली स्वामी से कहते संदीप, हे प्रभु, देखो, जानो, जाने दो। देखो, जानो, जाने दो। मुझे ही देखते रहोगे तो देखनहारे को नहीं देख पाओगे। एक क्षण नहीं लगा, बाहुली स्वामी का विकल्प दूर हुआ, कैवल्य ज्योति प्रकट हो गई। किसके बल पर? देखो, जानो, जाने दो। न्यायिक भाव। आइए, जहां शुरू किया वहीं पहुंच चुके हैं आप। भरत को बाहुली वही देखते रहते तो बाहुली केवली भगवान बाहुली नहीं बन पाते। भरत बाहुली को वैसे ही देखता रहता तो घुटनों टेकर के मुनिराज की वंदना नहीं कर पाता। एक माँ के बेटे होने, एक पिता के पुत्र होने पर भी, 2 सौतेली माँ के बेटे होने पर भी मित्र, दोनों के परिणाम बदले 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 ना। आम फलवत, आम के फल बदलते ना, ऐसे मित्र भाव बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं। अपने भावों से, अपनी उम्र से, अपनी दशा से हर जीव की दशा मत देखो, अन्यथा तुम्हें कहीं गुरु भगवान नहीं मिल पाएंगे। बराबर भैया? नहीं मिल पाएंगे। महासत्ता से हर पत्थर को एक रूप देखो आप, लेकिन अवान्तर सत्ता का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा गौमटेश बाहुली भगवान, सोनागिरी जी विराजे चंद्रप्रभु स्वामी, बासुकुंड विराजे महावीर स्वामी। हे मित्र, हे मित्र, बाबर गजाम विराजे तीर्थंकर ऋषभ देव, खजुराहो में विराजे शांतिनाथ स्वामी, महावीर जी में विराजे महावीर स्वामी, ज्ञानियों आदि क्षेत्र में विराजे शांतिनाथ स्वामी, पपौरा जी में विराजमान आदिनाथ स्वामी। इन प्रतिमाओं में तुम पत्थर देखोगे, तुम्हें कभी भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। वहां तुम्हें पत्थर नहीं देखना है, पत्थर नहीं देखना है मित्र, वहां आपको परमात्मा देखना है। ऐसे गुरु के शरीर में मनुष्य नहीं देखना है, आपको निर्गंत मुनिराज देखना है। यदि ऐसे भाव नहीं बना पाए सागर जी, तो पूरा जीवन निकल जाएगा बेटा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। बदलना पड़ेगा। इसलिए आप ये मत मानिए हम अशुद्ध हैं तो अशुद्धि रूप में देखेंगे अपने आप को, अशुद्ध अशुद्धि रूप में देखते रहे
तुम्हें रोटी का स्वाद नहीं आएगा, आत्मा की बात भूल जाइए। जो अशुद्ध को अशुद्ध में ही देख रहे हैं वे रोटी का स्वाद नहीं चख पाएंगे, भगवान आत्मा का क्या स्वाद चखेंगे, उन्हें कोई मालूम ही नहीं बेचारों को। संदीप भाई, रोटी गेहूं की बनी हुई है और यदि आप गेहूं को ही देख रहे हो उसमें रोटी में, गेहूं को देखते रहोगे रोटी का स्वाद नहीं आएगा। आपको स्वीकार करना पड़ेगा गेहूं बदल चुका है, पर्याय बदली है। और जब गेहूं के दाने थे तब भी आपको रोटी देखना पड़ेगी उसमें, तभी आप बना पाएंगे। बराबर इसी प्रकार से अशुद्ध आत्मा के अंदर आपको शुद्धात्मा का बोध करना ही पड़ेगा, और शुद्धात्मा का बोध करके कर्म निरपेक्ष होकर के देखोगे। वो मित्र एक वीतरागी साधक तो बहुत बड़ी बात है। एक सम्यक दृष्टि बनने के लिए जीव को देवता गुरु का श्रद्धान करना पड़ेगा, तत्व श्रद्धान करना पड़ेगा, पर ये कौन कर रहा है उस आत्मा का भी विश्वास श्रद्धान करना ही पड़ेगा। बिना आत्मा के आश्रय से सम्यक प्रकट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जिसमें सम्यक हो रहा है वो भी आत्मा है, और जिसका आश्रय ले रहा है वो भी आत्मा है, और जिसने आश्रय लिया है वो भी आत्मा है। विषय समझिए। करना नियोग कहेगा 7 प्रकृतियों 6 क्षोभसम होगा तब सम्यक्त होगा। प्रथमा नियोग कहेगा मित्र, जैसा पूर्व में लोगों ने पंच परमेष्टि का आश्रय लिया है वैसा आपको भी लेना पड़ेगा। चरणा नियोग कहेगा आपको मित्र शब्द विषण आदि का त्याग करना पड़ेगा, मांस आदि का त्याग करना पड़ेगा, मदिरा आदि का त्याग करना पड़ेगा, अवच्छ अनीति अन्याय का त्याग करना पड़ेगा। मित्र प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य इन गुणों का पालन करना पड़ेगा, तब तुमको सम्यक्त होगा। हे मित्र, मित्र चरणा नियोग कह रहा है, साथ में आपको देवता गुरु पर भी श्रद्धान करना पड़ेगा। करणानियोग ने प्रकृतियों का उपशमन करा दिया। द्रव्यानियोग कहेगा मित्र, ये जो सब कुछ कर रहा है वो कर कौन रहा है, किसमें हो रहा है, वो 7 तत्व में तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आपका स्वयं का आत्मा भी तत्वार्थ है, उस पर भी श्रद्धान करना पड़ेगा।